हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्ट्रीम में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या अगले 24 घंटों में आपसे बात करेंगे, ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ लव मैसेज भी देखेंगे और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है। जो भरोसा करता है उनका बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड करें। आपके पर्सन बहुत फायर एनर्जीज है। ओके, आपके पर्सन करंट में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और गुस्सा जो कि इनको अपने आप के ऊपर भी आ रहा है और थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी रोमांटिक होने के चांसेस ज्यादा है। और आपके पर्सन 100% मैरिड दिखाई दे रहे हैं और इनके है और इनके बच्चे भी है। और करंट में अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। यस, इनको लग रहा है कि यस वो आपके साथ, इनको लग रहा है कि आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपके बिना इनकी जिंदगी में खुशियां तो नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों का फ्यूचर सोचकर डर जाते हैं। अगर ये ऐसी कोई भी गलती करते हैं आपको अपनाने की, तो इनके बच्चों की जिंदगी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस पर्सन ने आपकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, इन्होंने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है आपसे प्यार करके। क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो आपको अपनाना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है। लगा था इनको कि आपके साथ नहीं, आपसे जो एनर्जीज मिल रही है, जो कनेक्शन आपका इनको प्योर वाइब्रेशंस दे रहा है, ट्रू लव वाली एनर्जीज जो आपसे इनको मिल रही थी, वो इनको अच्छा तो लग रहा था। और वो एनर्जीज वो अपने आप से दूर जाते हुए देख नहीं पा रहे थे। आपको हमेशा के लिए अपना बनाने की इनकी इच्छा तो थी, लेकिन अपने उसी सेल्फिश बिहेवियर के चलते आपके पर्सन ने आपको अपनी आदत लगा दी और सडनली आपकी जिंदगी से गायब हो गए हैं। और इसका मेन रीजन है ये पर्सन, इनके बच्चे जो इनसे इमोशनली कनेक्टेड है और आपके पर्सन जो अपने बच्चों से इमोशनली कनेक्टेड है। से जिनके पर्सन मैरिड नहीं है, तो आपके पर्सन अपनी मम्मी पापा से बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनली भी कनेक्टेड है, उनकी केयर भी बहुत ज्यादा है। और इन दोनों में से मतलब इनके मम्मी या पापा में से शायद मम्मी को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपके पर्सन डर रहे हैं। यस, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन ने जैसे कि यस प्रेजेंट में जीना ही बेटर है इनके लिए। जो है सिचुएशन जैसे है आपके पर्सन खुद भी बदल नहीं सकते और ये चाहते हैं लिटरली कि आप भी इनको कुछ भी ऐसी बातें ना बोलो कि ये पर्सन जो कि आपको मजबूरी में अपनाए। आप इनको फंसाने की बातें ना करो। आप इस पर्सन को नहीं दुनिया के सामने जैसे कि हो सकता है कि आप इनको अगर कोई धमकियां दे रहे हो, आपका 5-6 साल 8-10 साल का रिश्ता हो सकता है। आपके पर्सन ने आपको हमेशा यही कहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, शादी करेंगे, ये जी नहीं पाएंगे आपके बिना। ये भले आपसे अंधेरे में मतलब चोरी छुपे दुनिया से छुपाकर शादी करेंगे और कुछ टाइम के बाद ये आपको दुनिया के सामने लेकर आएंगे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी है जिन्होंने सच में ऐसा किया भी है, मंदिर में शादी कर ली है, या तो जैसे कि एक कमरे में आपकी मांग भरी गई है अगर आप लड़की हो तो। आपको इस पर्सन ने शादी के बंधन में बांध तो दिया है लेकिन दुनिया के सामने अभी तक लाया नहीं है। या तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे जो कि ऐसा करना चाहते हैं लेकिन आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपका दिल कह रहा है ये झूठ हो सकता है। क्या भरोसा ये मुझसे शादी कर ले और बाद में जब बाद में मुकर जाए, क्योंकि कोर्ट में तो नहीं हो रही, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा। बाद में मुकर जाने का डर आपको लगता है और आपको लगता है कि इस पर्सन को अपने घर वालों की परमिशन से आपसे शादी करनी चाहिए। आपके पर्सन को आपको भी नहीं छोड़ना है, इनके बच्चों के माँ या पिता जो भी है उनको भी नहीं छोड़ना है, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना है और आपसे भी बहुत प्यार है।
ये जैसे कह रहे हैं अगर आप वैसे मैनेज करोगे तो आपके रिश्ते में बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा इनको लग रहा है, लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने पर्सन को एक भी थॉट्स को मतलब करंट में ग्रीन सिग्नल दे नहीं रहे हो। आपको लगता है कि इससे बेटर है कि आप इस पर्सन से दूर हो जाओ। इच्छा नहीं इनको छोड़ने की, ना चाहते मौन के एनर्जीज है। दिल बहुत रो रहा है इस पर्सन को, नहीं दिल बहुत रो रहा है इस पर्सन को। जब आप इस पर्सन को डिस्टेंस देने के बारे में जब आप सोचते हो, दिल बहुत रोता है। लेकिन इस पर्सन को अगर सीधे रास्ते पे लाना है, अगर इस पर्सन की तरफ से आपके लिए एफर्ट्स डलवाना है, इनसे आप इनकी जबान से आपके लिए जो इमोशंस, जो प्यार है वो निकलवाना है, तो आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपको लिटरली क्लियर कह रहे हैं कि इनकी जो कंडीशंस है, उन कंडीशंस के ऊपर अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जा सकते हो। ये आपको रोक नहीं रहे हैं, इस बात का आपको बहुत बुरा लग रहा है, जैसे कि इनका दिल भर गया है और अब जो कि आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। सेल्फिश पर्सन है, अपने काम से काम रखते हैं, इनका काम हो गया। अब ये जो कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप रो रहे हो, मर रहे हो, इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से आपको तकलीफ हो रही है, आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है। आपको इनकी जरूरत है, इनके बिना जीना मुश्किल है। आपको ये एनर्जीज भी पता है कि ये पर्सन भी आपके बिना जी नहीं सकते। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज आपको फील होती है। यस, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी है, ये पर्सन आपके बिना नहीं जी पाएंगे। इवन इस पर्सन की जिंदगी, जो भी आप दोनों का नो कांटेक्ट बना था 2 3 4 महीनों का, इस पर्सन ने इस टाइम पीरियड में आपके बिना रहकर भी देख लिया है, जीकर भी देख लिया है। और जो खुशी इनको जो आपके साथ मिलती है, वो इन्होंने इन नो कांटेक्ट सिचुएशन में कभी महसूस ही नहीं करी है। इनको सबका पता है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, उनके प्यार का भी उनका प्यार भी इनको पता है कि सिर्फ अपने मतलब से है, पैसों को लेकर है, उनकी डिमांड्स कंप्लीट करने को लेकर है। बाकी टाइम ये थर्ड पार्टी इनको पूछती नहीं है। इनके मम्मी पापा यस अपने हिसाब से आपके पर्सन को चला रहे हैं। डेविल एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुस्सा हवस बहुत ज्यादा है आपके पर्सन के अंदर, दोनों एक साथ। गुस्सा भी आ रहा है, हवस भी बढ़ रही है, आपके लिए अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। एरीज लियो सजिटस में सिंह धनु राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हैं। बुरा तो लगता है आपके इमोशंस के साथ जो खेलते हैं। बार बार जब इनका दिल करे तब आपसे बात करने के लिए आ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपसे बात करते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं। इस बात का इनको बुरा बहुत लग रहा है कि क्यों ये इतने सेल्फिश है, क्यों भगवान ने इनको ऐसा क्यों बनाया है, नहीं समझ में आता। ये कोसते हैं अपने आप को, बहुत बुरी बुरी बातें खुद के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए, आपके प्यार के लिए, इनको जो पता है कि आप अनकंडीशनली लव करते हो। हर कोई इनकी जिंदगी में है, इनसे सिर्फ अपने मतलब से जुड़ा हुआ है। आप ही हो जो अनकंडीशनली इस पर्सन से जुड़े हुए हो, और आपके पर्सन आप ही को अपनी जिंदगी से निकाल रहे। इस बात का इनको बुरा लग रहा है कि सब कुछ जानने के बावजूद आपके पर्सन को आप ही की कुर्बानी देनी पड़ रही है। और मेन रीजन है इनकी या तो मम्मी या तो इनके बच्चे। ठीक है, ये चाह रहे कि आप इनकी प्रॉब्लम को समझो। थोड़ा बहुत आप इस पर्सन को अगर थोड़ा बहुत आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन के दिल में, दिमाग में सिर्फ आप हो। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ये खुश दिखाई दे रहे हैं। इवन ये थर्ड पार्टी को करंट में खुश रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये शायद आप देख भी रहे हो, जिससे आपको जेलसी भी हो रही है करंट में, लेकिन आपके पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है थर्ड पार्टी के साथ खुश रहने के अलावा। और थर्ड पार्टी को अगर इनकी जिंदगी में करंट में जो नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है, नेगेटिव एनवायरमेंट, घर में रोज की लड़ाई झगड़े, इस पर्सन के घर में रोज की लड़ाई झगड़े हैं। और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की हाँ जी करनी ही पड़ेगी। थर्ड पार्टी की बातें सुननी पड़ेगी, उनकी जिद कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उन्हीं के इशारों पे नाचना, जो कि आज तक नाचते ही आए हैं। लेकिन उनके अपोजिट जाने का कभी कभार ट्राई करते भी थे, लेकिन अभी करंट में ये भी नहीं हो रहा। ब्लैक एनर्जीज बहुत ज्यादा है, आपके पर्सन 100% ब्लैक एनर्जीज में बंधे हुए हैं। ब्लैक एनर्जीज जो कि थर्ड पार्टी की तरफ से सेंड करी गई है। ऊपर से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो तो अलग ही बात है। आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, और जो कि प्यार भी सच्चा होने के बाद भी, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी सही डिसीजन अभी तक नहीं ले पाया है। जो सब कुछ बिगड़ गया है, क्या कभी भी सही हो पाएगा?
इनको अभी तक क्लियर कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि इन्होंने इस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया है, करंट में प्रेजेंट में जी रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ देखकर ये अपने प्यार को कुर्बान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हो या तो डिवोर्सी हो, आपके बच्चे हैं तो, और आपके पर्सन अगर अनमैरिड है ना, तो आपके पर्सन आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। काश ये ऑब्स्टेकल नहीं होता, काश ये बच्चे आपके इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होते तो कितना अच्छा होता। इनको सोचना ही नहीं पड़ता दुनिया के बारे में। अभी भी दिल कर रहा है इस पर्सन का आपसे बात करने का। पिछले 24 घंटों से आपके पर्सन इसी एनर्जीज में थे, मिसिंग एनर्जीज में थे। आपसे बात करने को लेकर बहुत, मतलब आपका दिल दुखाने का प्लानिंग इस पर्सन ने कर रखा है, ठीक है। मतलब जब भी आप इस पर्सन से बात करोगे कुछ नेगेटिव आपको बोलने वाले हैं, हार्ट ब्रेक होगा आपका, बहुत बुरा लगेगा, रोना आएगा, और ये जानबूझकर आपको इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं क्योंकि आपको इस एनर्जीज को झेलने की आदत लगानी है। आपके अंदर जो एनर्जीज है इस पर्सन के बिना एक पल भी नहीं रहने की, 24/7 दिन में 10 बार इस पर्सन से बात करने की जो आपको इच्छा होती है, ये लिटरली उस इच्छा को मिटाना चाहते हैं। ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं लेकिन अपनी मर्जी से। 100% ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। इस पर्सन ने अपना जो डेट और टाइम फिक्स किया है उस डेट और टाइम पे फिजिकल अट्रैक्शन आपके अलावा इस पर्सन को कभी किसी का हुआ ही नहीं है और ना ही कभी होगा। आप ही से इनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अपनी आप देखिए इस पर्सन का देखिए प्यार भी हो और जरूरत भी हो, लेकिन ये पर्सन ने आपको कभी दिखाया नहीं है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही को इनकी जरूरत है, इनको नहीं। ये पर्सन भले करंट में कितना भी रोक रहे अपने आप को, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। इनको पता है ज्यादा टाइम तक ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। करंट में भले ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये आपकी कुर्बानी दे रहे हैं, आपके प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं, ये आपको दूर कर कर अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं। कितना भी सोचे, कुछ ही टाइम के बाद ये पर्सन कुछ अलग राह पर चलते हुए दिखाई देंगे। इनका गुस्सा थर्ड पार्टी को लेकर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनको भी ये पता है क्योंकि करंट में जैसे कि नौटंकी चल रही इस पर्सन की, लिटरली थर्ड पार्टी को खुश रखने की, और इस नौटंकी से आपके पर्सन थक जाएंगे और इस पर्सन का असली चेहरा थर्ड पार्टी के सामने आ जाएगा। नाटक ज्यादा देर तक वर्क नहीं करेगा आपके पर्सन का। ये जो फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे हैं, आपसे प्यार शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको जो कि गुस्सा दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं आपको, ये सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपके पर्सन अपने आप में जैसे कि खुद पर फोकस है, मेडिटेशन के ऊपर फोकस, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स पे भरोसा है इस पर्सन को, ठीक है, कि भले ही कुछ भी करे लेकिन इनके साथ जो कि कभी बुरा नहीं होगा। इनको लगता है कि इन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है तो इनका क्यों बुरा होगा। अगर ये आपको छोड़ भी रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए, उनका कुछ बुरा ना हो इसलिए। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चे तो इनके पास पहले से थे। तो अगर इनको पता था कि या आपको कभी भी आपके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तो इनको आपकी लाइफ खराब करने का कोई हक नहीं था। ये इनकी बातें दिमाग में घूम रही है कि ऐसा इन्होंने किया क्यों है। ओवरऑल सब जगह से घूमकर कैसे भी थॉट से पर्सन करे, लेकिन फाइनली इस पर्सन का यही थॉट बनता है कि ये खुद एक सेल्फिश पर्सन है और इनको खुद के बिना किसी और की कुछ नहीं पड़ी है। कोई रोए या मरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, इनको अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी मम्मी और अपनी बच्चों की प्रॉब्लम से। सोचते हैं भले ये चली जाएगी, जैसे कि अगर आप लड़की हो तो ये आपके जैसा कोई ऑप्शन दूसरा ढूंढ लेंगे, अगर आप लड़का हो तो ये आपके जैसा कोई ऑप्शन दूसरा ढूंढ लेंगे, लेकिन ये आपके लिए अपने बच्चों के साथ इंजस्टिस नहीं करेंगे। देर से सही लेकिन इनकी आंखें खुल गई है, ऐसा इनको लग रहा है। में आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की एनर्जीज में ही है, बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ। टैलेंटेड पर्सन बहुत ज्यादा है, बहुत इनको अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये जो भी डिसीजन लेंगे कभी रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी है और आगे बढ़ने का, जैसे कि आपको छोड़कर मूव ऑन करने की एनर्जीज भी है। ये रिश्ता जो आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन पहले फील होता था, इवन आपको भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील होता था। लिटरली ये रिश्ता कार्मिक रिश्ता है आपका। कुछ बुरा कर्मा आप दोनों का ही भुगतना बाकी था, जिस वजह से आप दोनों को इस रिश्ते में यूनिवर्स ने भेजा है, एक दूसरे को पनिश करने के लिए, एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए। जो सबक आपको भी मिल चुका है, आपके पर्सन को भी मिल चुका है।
आपके पर्सन करंट एनर्जीज में प्लान कर रहे हैं यस आपसे मिलने का, आपको या कॉल या मैसेज करने का, और कॉल या मैसेज पे आपसे ऐसे ही कुछ बात करेंगे जिससे आपका दिल टूटने वाला है। बहुत ज्यादा बुरी एनर्जीज आपके पर्सन करंट में आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, इनको स्पेस चाहिए करंट में आपसे, आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, क्योंकि बस बहुत हो गया, आपको अब इनके बिना जीने की, आपको अब इनके बिना जीने की आदत लगानी होगी। यस इनको जो लग रहा है कि आप इनके बिना कभी नहीं आगे बढ़ सकते, तो आपको इनको दिखाना होगा कि आप इनके बिना जी भी सकते हो, आगे बढ़ भी सकते हो, और किसी और के साथ मूव ऑन कर भी सकते हो। इस पर्सन को, जो कि इस पर्सन ने जैसे कि मान ही लिया है कि भले आज नहीं 10 साल के बाद भी आएंगे ना आपकी जिंदगी में, फिर भी आप इनका जो कि स्वीकार ही करोगे, आप इनको खुशी खुशी इनके रिश्ते में चले जाओगे। तो इनका ये भ्रम टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, इसी वजह से इस पर्सन को आपके करंट में कुछ भी वैल्यू नहीं है। कितना आप गुस्सा करो, इनके ऊपर चिल्लाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन करंट में चांसेस बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने बोला ये थर्ड पार्टी के हाँ जी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को जैसे कि उनकी हर एक जिद कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस थर्ड पार्टी के अलावा भी किसी और से बात करते हैं। आपके और थर्ड पार्टी के अलावा इनकी जिंदगी में कोई और थर्ड पार्टी है जिनके अंदर ये पर्सन आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि इनको ये अब रियलाइज हो चुका है, चाहे कितने भी ऑप्शंस ढूंढे, इनको आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा। इसी वजह से इनको दुख भी हो रहा है, लेकिन ये आपको क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे। अभी आपको यस बहुत मतलब आपका अच्छे से, इस पर्सन ने आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया है, आपके इमोशंस के साथ इस पर्सन ने खेल लिया है, और अब इनको लग रहा है कि अभी अपने आप को माफ नहीं करेंगे, माफ ही नहीं कर पाएंगे। अपनी नजरों में ये पर्सन गिर चुके हैं, अगर अपनी नजरों में ये पर्सन पूरी तरह से गिर चुके हैं, आपका सामना करने की ताकत भी इस पर्सन के अंदर नहीं है। और अगर ये इस वक्त आपसे फिर से बात करते हैं, आज या नियर फ्यूचर, इनको पता है कि आप इमोशनली इस पर्सन से इतने कनेक्टेड हो कि इनकी सारी गलतियां आप माफ कर दोगे। लिटरली ये चाह रही कि आप इनको माफ ना करो, आप इनको पनिश करो, ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, ताकि आपकी बद्दुआएं इस पर्सन की जिंदगी को ना लगे। यस करंट एनर्जीज में भागने की एनर्जीज है, और आपको अपने आप से दूर रखने की एनर्जीज है, और सच्चे दिल से सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। जो कनेक्शन सोलमेट था वो सोलमेट कनेक्शन नहीं है, कार्मिक कनेक्शन है, जिस वजह से पर्सन को, जो कि अब रियलाइज हो रहा है अपनी मिस्टेक, अब इनको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आपके लिए जान नहीं दे सकते। अगर ये सोलमेट होते आपके, अब दोनों की एनर्जी सेम होती। जो हालत आपके है करंट में, जिस तरह से आप डिप्रेशन में हो, आपको इस पर्सन के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये पर्सन के हालत भी वैसे होने चाहिए थे, लेकिन ये पर्सन कंप्लीट अपोजिट बिहेवियर आपको दे रहे हैं। जैसे कि ये खुद आपको कहना चाह रहे कि क्या अब तो तू समझ गई, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, प्लीज तू चली जा मेरी जिंदगी से, मैं जी लूंगा तेरे बिना और तू भी जी ले। ये मैसेज आपको क्लियरली ये पर्सन दे रहे करंट में, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। आज पूरे दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आज पूरे दिन की एनर्जीज 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यस इस पर्सन का चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर ये पर्सन अनमैरिड पर्सन है ना, इस पर्सन का शादी फिक्स हो रहा है और ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज आपको करने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन की इच्छा कंप्लीट हो रही है कोई, जो कि इस पर्सन ने आपको कभी बोला होगा कि नहीं होता है कि आपसे 100% कभी फ्यूचर में शादी करेंगे, लेकिन अपना प्रॉमिस तोड़कर ये पर्सन कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि इनकी विश कंप्लीट हो रही है। जैसे मैंने बोला कि इनकी जिंदगी में कोई तो है जो सेम आप के जैसा पर्सन है, जो इनकी जिंदगी में अभी एंटर हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी जिंदगी से मूव ऑन करने के बारे में, और जो कि कहीं और जाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। किसी और से बात भी करेंगे आपको लेकर कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं अपने घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए कुछ भी नहीं है, और इन्हीं के घर वालों ने चुना है इनको, इनके लिए कोई नया रिश्ता, ठीक है। और अगर आपके पर्सन पहले से मैरिड है, तो आपके पर्सन कंप्लीट थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आप इनके बैक ऑफ द माइंड चलते रहोगे, लेकिन ये आपको लेकर किसी और से डिस्कशन जरूर करेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, क्या अगले 24 घंटों में इनके पर्सन इनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, मेरे व्यूअर्स से कुछ भी बात कर सकते हैं।
चांसेस स्ट्रांग है आपसे कुछ बात करेंगे, जजमेंट आया है, मतलब कि आपको ऐसा कुछ मैसेज करेंगे जिसमें आपको क्लियर बताया जाएगा, या तो कॉल करेंगे कि आप इनसे कुछ टाइम के लिए दूर रहो, इनसे बात मत करो, इनको आपके साथ रिश्ता अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, ये आपसे टाइम मांगेंगे, ठीक है। आपके लिए करंट में या तो अगले 24 घंटों में या तो नियर फ्यूचर अगले 10-15 दिन 1 महीनों में ये पर्सन कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये आपसे टाइम मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसे एनर्जीज में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जस्टिस, यस। आप एक बात याद रखो, ये पर्सन जो भी आपको नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है ना, ये इनके कर्मा है, जैसे मैंने बोला आपका कार्मिक कनेक्शन है, तो कुछ आपका कर्मा भुगतना बाकी है जिस वजह से आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया गया है, ठीक है। एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, आपके पर्सन भी होश में आ जाएंगे और आपके साथ भी जस्टिस होगा। आप अपने आप को दोष देना बंद करो कि किसी गलत पर्सन से प्यार करके आपने अपनी जिंदगी खराब कर दी। नहीं, जो है करंट में यूनिवर्स की यही मर्जी है, आपको यही मानना होगा और आपको यही मानना होगा। इस बात पे भरोसा रखो कि आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, बस थोड़ा सा लेट है, मतलब मैं ये बोलूंगी नहीं कि अगले 1-2 महीने, इसमें कम से कम 1-2 साल चले जाएंगे आपके साथ जस्टिस होने में, ठीक है। लेकिन जस्टिस होगा जरूर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक, के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप दोनों का, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं इस रिश्ते से, ठीक है। हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त एंजल कार्ड से आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में, इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस। यस, sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। करंट एनर्जीज में आपको कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर आपके पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे, आपका जो कि सेक्सुअल यूनियन मतलब कि कुछ रोमांटिक टाइम भी आप स्पेंड करने वाले हो एक दूसरे से, लेकिन आपके पर्सन जैसे मैंने बोला आपसे कुछ टाइम मांगेंगे, तो वो टाइम आपको उनको देने की जरूरत है। प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है। कंडीशंस मत रखो, इस पर्सन के ऊपर भरोसा रखो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है और ये आपके लिए जरूर कुछ करेंगे। आपको जरूरत है करंट में सिर्फ और सिर्फ ये जो कह रहे उस बात पे आंख बंद कर भरोसा करने की, क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी इस पर्सन को हमेशा दी है, और अगर आप सडनली चेंज हो जाओगे तो ये पर्सन आपके ऊपर मतलब इनको भी डाउट आने लगेगा कि पता नहीं आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप पहले थे आपको वैसे ही रहना है, अगर आपको ये रिश्ता इस पर्सन के साथ चाहिए तो, और अपनी कोई भी कंडीशंस इस पर्सन के सामने नहीं रखनी है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पज, 100% कुछ अच्छा है आप दोनों की जिंदगी में फ्यूचर में। However, there is always a higher purpose to the events in your life। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बिगेस्ट चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। भले आपको एक करंट में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैंने बोला आपकी जिंदगी में ये रिश्ता आया ही इसलिए है कि आपको कुछ सबक मिलना है, और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है नियर फ्यूचर, वेरी सुन, ठीक है। ये भले आपको करंट में नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही इस रिश्ते से, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, ठीक है। ये आपको अब समझ में नहीं आएगा, ये आपको अपने आप फ्यूचर में दिखाई देगा। उस टाइम आप खुद कहोगे कि काश ये पर्सन मेरी जिंदगी में नहीं होता तो आज मैं ये सब कुछ नहीं कर रही होती, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, क्रिस्टल का जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर सिर्फ एक है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।